हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए कल जो एक बहुत बड़ी अपडेट आई थी। उस अपडेट के बाद बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि उनको क्या करना होगा, आगे आने वाले समय में क्या हम अपने स्पाउस को साथ लेके जा पाएंगे, क्योंकि जहां पर 3 कैटेगरीज में ये पूरी अपडेट अनाउंसमेंट हुआ था 22 जनवरी 2024 को, वो कुछ अलग था। अभी जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो कुछ और आया है। तो इस पूरी अपडेट के बारे में बात करेंगे। इसके लिए जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में हैं, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कौन से बच्चे अभी भी अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं, कौन से बच्चे होंगे जो अभी अपने स्पाउस को साथ लेके नहीं जा पाएंगे, कौन से बच्चे होंगे जिनको अभी आने वाले समय में इस पूरी अपडेट के बाद प्रॉब्लम आ सकती है, कौन से बच्चे होंगे जो आने वाले समय में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकेंगे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस अभी भी मार्केट में हैं, मगर वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपके लिए कौन सी ऑप्शन आपको चूज करनी पड़ेगी ताकि आप अपने स्पाउस को कनाडा साथ में लेके जा सके। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, क्योंकि कल हमने इसी अपडेट पे लाइव किया था, उसमें बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे। उन सभी क्वेश्चन में से जो बेस्ट क्वेश्चन है उन सभी का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, जिसको देखकर 90% आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है आपकी स्पेशल फाइल के लिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या नीचे जो हमारा नंबर है उस पर आप कॉल कर अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ले सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी अपने स्पाउस को साथ लेके जाना चाहते हैं, वो अकेले नहीं जाना चाहते। उनके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि जहां पर मैं सिर्फ अपडेट के बारे में बात नहीं करूंगा, काफ़ी सॉल्यूशंस भी दूंगा, मगर वो सॉल्यूशन सभी के लिए नहीं हो सकते। कुछ ऐसी फाइल्स होंगी जिनके लिए कोई सॉल्यूशन होगा, किसी के लिए कोई सॉल्यूशन होगा, तो वो डिपेंड करता है। तो ये वीडियो सभी बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, उसके लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सबसे पहले पूरी अपडेट के बारे में बात करते हैं। ये पूरी अपडेट जो आई है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है आईआरसीसी ने। पहला पार्ट कौन सा है, अगर आपकी फाइल, देखिए जहां पर बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, क्योंकि हर एक कैटेगरी में आपकी फाइल अलग हो सकती है। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, उस कैटेगरी में भी आगे बहुत सारी कैटेगरीज बन सकती हैं। इस पूरी अपडेट को बहुत ध्यान से सुनना है और नोट कर लेना है। इस पूरी अपडेट को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट, अगर आपकी फाइल पहले लॉन्च हो चुकी है, देखिए बहुत सिंपल है, अगर लॉन्च हो चुकी है 19 मार्च 2024 से पहले, यानी कि आपकी फाइल एम्बेसी में आपने लॉन्च कर दी है, फीस पे कर दी है, तो आप इस पूरी अपडेट से बाहर हो एक बार के लिए। अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं, आपको किसी चीज़ की सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके स्पाउस के पास कोई भी प्रोग्राम है, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा है, बैचलर डिग्री है, पीजी डिप्लोमा है, पीजी सर्टिफिकेट है, मास्टर डिग्री है, कुछ भी है, आप जा सकते हैं। आपको इस पूरी अपडेट से कोई मतलब नहीं है अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है। जहां आपको आपने फाइल लॉन्च की थी, पॉजिटिव रिजल्ट आ चुका है, तो भी आप इस पूरी अपडेट से बाहर हैं। देखिए 2 कैटेगरीज मैंने डिस्कस कर दी। अभी जो 3rd कैटेगरी, जो रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, फाइल लॉन्च हो चुकी है मगर बाय चांस रिफ्यूजल आ जाती है, तो आप इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, आप दोबारा से अपनी फाइल लॉन्च नहीं कर पाएंगे। अगर आपने पहले फाइल लॉन्च की है, आपको रिफ्यूजल आ जाता है, तो आप इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, आपको दोबारा फाइल लॉन्च करने का चांस नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया आप सभी को? आपका प्रोग्राम दोबारा आप फिर अप्लाई कर पाएंगे अगर आपका प्रोग्राम, जो लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो इन्होंने बोला है कि अगर आपके स्पाउस के पास जे प्रोग्राम है कनाडा स्टडी वीज़ा में, जब वो स्टडी करने जाएंगे तो आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास ये प्रोग्राम रहेंगे आपके स्पाउस के पास, तब आप, चाहे रिफ्यूज़ल आ जाती है, तब भी अप्लाई कर पाएंगे। अभी ये फर्स्ट जो पॉइंट है इनका क्लियर हो चुका है। अभी सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट पे इन्होंने बोला है अभी 19 मार्च या उसके बाद जो बच्चे अप्लाई करेंगे, जो बच्चे 19 मार्च के बाद अप्लाई करेंगे, वो अभी सभी बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। पहली चीज नोट कर लीजिए, किसी के कहने पर, चाहे मैं आपको बोल रहा हूं, चाहे कोई कंसल्टेंट आपका बोल रहा है, चाहे कोई फ्रेंड बोल रहा है, किसी के कहने पर फाइल मत लगाना, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आएंगे। इस चीज को मानकर चलिए। जे कैटेगरी अभी स्पेशल जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास जो लिस्ट है, उस लिस्ट में से अगर कोई प्रोग्राम है, तभी आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। जैसे स्टूडेंट वीज़ा में हमने देखा 22 जनवरी के बाद
किसी कंसल्टेंट के कहने पर, किसी फ्रेंड के कहने पर बच्चों ने अपने आप फाइल्स लगा दी। अभी तक ना तो उनकी फाइल विड्रॉ हो रही है, ना ही उस पर कोई रिजल्ट आ रहा है, वो सभी बच्चे स्टक हो गए हैं। ऐसी गलती मत करना। अब अगर आप 19 मार्च के बाद फाइल लगाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए जो लिस्ट इन्होंने दी है प्रोग्राम की। अगर आपके स्पाउस के पास पीएचडी या मास्टर डिग्री है तो कोई भी मास्टर डिग्री हो सकती है, किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, उसका ड्यूरेशन 1 साल का, 2 साल का, कोई भी हो सकता है। सभी मास्टर डिग्री वाले बच्चे अपने स्पाउस की फाइल को लगा सकते हैं, आज या आज के बाद कभी भी लगा सकते हैं, उनका रिजल्ट उनको मिल सकता है, वो ट्रैवल कर सकते हैं। पहली कंडीशन पहले भी क्लियर था जी, इसमें कोई चेंज उन्होंने नहीं की। मगर जो नया ऐड किया है, जो पहले 22 जनवरी को नहीं था, इसमें उन्होंने कुछ लिस्ट दी है प्रोग्राम की। अगर आपके प्रोग्राम इस कैटेगरी में आते हैं तो भी आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं। ये बड़ी गुड न्यूज़ है उन बच्चों के लिए जो अपने स्पाउस को साथ लेके जाना चाहते हैं। कम से कम अभी उनके पास कोई ऑप्शन तो है ना। पहले तो ऑप्शन ही नहीं था कि 12th पास हो, तो ऑप्शन नहीं है। अभी 12th पास वालों के लिए भी। इसके बाद मैं आपके साथ वो लिस्ट शेयर कर रहा हूं जो लिस्ट इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाली है, जहां पर अगर आपके स्पाउस के पास इस लिस्ट में से कोई भी प्रोग्राम है तो आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं। पहला है डॉक्टर ऑफ डेंटल सर्जरी DDS DMD, दूसरा है बैचलर ऑफ लॉ और जूरिस्ट डॉक्टर LLB JD BCL, तीसरा है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन MD, फोर्थ है डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री OD, फिफ्थ है फार्मेसी D फार्मेसी BS BSc B फार्मेसी, उसके बाद है डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन DVM, उसके बाद है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, नर्सिंग वालों के लिए ये गुड न्यूज़ है। उसके बाद है बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो बच्चे एजुकेशन में जाना चाहते हैं, जिनके पास आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, वो सभी बच्चे इसमें जा सकते हैं। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग वालों के लिए सबसे बढ़िया है। जो बच्चे नॉन मेडिकल के हैं, जो बच्चे किसी भी टाइप का इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं, तो उनके लिए हर इंजीनियरिंग की ऑप्शन जो बैचलर डिग्री है वो सभी इस पूरी लिस्ट में आएंगी। वो अपने स्पाउस को साथ में लेके जा पाएंगे। ये एक बड़ी गुड न्यूज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर उन्होंने सभी कैटेगरीज के लिए बात की है। अगर मैं बात करूँ हेल्थ केयर की, हेल्थ केयर में उन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं। पहली है बैचलर ऑफ साइंस एंड नर्सिंग, एक है फार्मेसी। अगर बैचलर ऑफ फार्मेसी आप कर रहे हो, D फार्मेसी कर रहे हो, तो भी आप अपने स्पाउस को लेके जा सकते हो। मेडिकल वालों के लिए 2 ऑप्शन जहाँ पर रखी हैं, मगर ये दोनों ऑप्शन में मैथ की रिक्वायरमेंट रहेगी। इस चीज़ को माइंड में रखिए। कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं विदाउट मैथ आपको मिल जाए। अगर आपने नॉन मेडिकल किया है तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप सिविल ले लीजिए, मैकेनिकल ले लीजिए, इलेक्ट्रिकल ले लीजिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले लीजिए, किसी भी टाइप की इंजीनियरिंग अगर आप कनाडा में करते हैं बैचलर डिग्री, तो आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं। अगर आर्ट्स वाले बच्चों की बात करें, बैचलर ऑफ एजुकेशन में जा सकते हैं, बैचलर ऑफ लॉ में जा सकते हैं। जो बच्चे बिजनेस वाले बच्चे हैं उनके लिए जहाँ तो उनको लॉ लेना पड़ेगा, जहाँ फिर बैचलर ऑफ एजुकेशन में जाना पड़ेगा। मगर वहाँ पर भी हो सकता है कि उनकी एलिजिबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी, वो चेक करना पड़ेगा, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं। मगर जहाँ पर एक चीज़ आप मानकर चलिए कि ये जो ऑप्शन है वो सिर्फ उन बच्चों के लिए रहेगा, क्योंकि ये सारे जो प्रोग्राम है ना, इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की, IELTS या PT की, वो थोड़ा हायर होती है। अगर मैं देखूं, अगर 6.5 नॉट लेस देन 6 हो सकता है, 7 ओवरऑल हो सकता है। बहुत कम केस होंगे जहां पर 6 ईच होगा। जो बच्चों का स्कोर कम है IELTS PT में, थोड़ा सा उनके लिए जहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारे जो प्रोग्राम है उन्होंने बताए हैं कि अगर आपके स्पाउस के पास ये प्रोग्राम है तो आप इस प्रोग्राम को लेकर जा सकते हैं। ये सेकंड ऑप्शन है जो उन्होंने ये पूरे जो नई अपडेट है उसके अकॉर्डिंग दे दिया है। इसके बाद वो सारे डॉक्यूमेंट तो आपको देने ही पड़ेंगे कि आपके स्पाउस किस कॉलेज में है, DLI में है, उनके पास पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, आपका रिलेशन क्या है, वो डॉक्यूमेंट्स तो सेम लगेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आई। उसके बाद इन्होंने बोला है थर्ड कैटेगरी के लिए, अगर आपके स्पाउस के पास ऑलरेडी वर्क परमिट है, अगर वो कनाडा में है और उनका स्पाउस ओपन वर्क परमिट ऑलरेडी अप्रूव हुआ है और कल को जाकर वो अपने स्पाउस अपने स्टडी वीज़ा को एक्सटेंड करवाते हैं, तो भी आप अपने स्पाउस को एक्सटेंड करवा सकते हैं। फिर चाहे आपका कोई भी प्रोग्राम है, उसमें कोई प्रोग्राम की लिस्ट नहीं है, ना मास्टर डिग्री कंपलसरी है, ना PhD, कोई भी प्रोग्राम है, 1 साल का, 2 साल का, सभी के लिए ये अपडेट वैलिड है। जहाँ पर मैंने तीनों प्रोग्राम आपके लिए जो भी इन्होंने अपडेट दी थी वो सारे डिस्कस कर दिए।
अभी इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। ये सबसे बड़ी चीज़ है, इसको नोट कर लेना, क्योंकि सोल्यूशन के बिना आपको क्लियर नहीं होगा। ये तो अपडेट है जो मैंने डिस्कस की है, अभी सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। पहला सोल्यूशन, अगर आपका फाइल लॉन्च हुआ है, देखिए जो पहली अपडेट है कि अगर आपकी फ़ाइल पहले लॉन्च हुई है, अगर तो आपको वीज़ा आ चुका है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो आपके लिए किसी सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं, आप पूरी अपडेट से बाहर हैं। अगर बाई चांस रिफ्यूज़ल आ जाती है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप वेट करिए जितना टाइम आपके स्पाउस की एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती, स्टडी कंप्लीट नहीं होती, जब वो वर्क परमिट पे जाएंगे तब जाकर वो आपको बुला सकते हैं। जहाँ दूसरी ऑप्शन, आप अपने स्पाउस का प्रोग्राम कनाडा में चेंज करवा सकते हैं। अगर वो प्रोग्राम चेंज कर लेंगे, इस कैटेगरी में आ जाएंगे, इन प्रोग्राम की लिस्ट में से कोई भी प्रोग्राम ऑप्ट कर लेंगे, तो आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। उनके लिए ये ऑप्शन है। वैसे अभी तक का जो वीज़ा ट्रेंड है वो काफ़ी पॉजिटिव है। जितने भी वीज़ा अभी तक स्पाउस ओपन वर्क परमिट के आए हैं वो सभी पॉजिटिव आए हैं। अभी दूसरी कंडीशन, अगर आपकी फ़ाइल अभी एम्बेसी में नहीं गई, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम उन बच्चों को आया जिन्होंने स्टडी वीज़ा की फ़ाइल के साथ अपने स्पाउस की फ़ाइल लगानी थी। 22 जनवरी को ये अपडेट आ गया और उसी समय बहुत सारे बच्चों की फ़ाइल लॉन्च होने वाली थी, जिसको रोक दिया गया अटेस्टेशन लेटर के कारण। अटेस्टेशन लेटर अभी तक इशू नहीं हुए, बच्चों को फाइल लॉन्च नहीं हो पाई और ये अपडेट आ गई। अभी इस अपडेट के कारण क्या हुआ कि बच्चे अभी अपने स्पाउस की फ़ाइल साथ में नहीं लगा पाए। जहां पर भी 2 से 3 कैटेगरीज बनती हैं। पहली वो कैटेगरी जो बच्चे अभी अप्लाई करेंगे ऑफ़र लेटर, अभी अप्लाई नहीं किया, तो अगर आपने ऑफ़र लेटर अप्लाई करना है तो आपने कोशिश करनी है जो लिस्ट है उसी लिस्ट में से प्रोग्राम को चूज़ करना है। अगर आपका ऑफ़र लेटर आ चुका है किसी ऐसे प्रोग्राम का जो इस लिस्ट में नहीं शामिल है, तो उसको छोड़कर आप इस लिस्ट में से कोई अच्छा प्रोग्राम चूज़ करिए अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, और उसमें आप अपने स्पाउस की फ़ाइल को स्टडी वीज़ा के साथ में लॉन्च करिए। थर्ड ऑप्शन, अगर आपने फ़ीस पे कर दी है, तो अगर आप अपनी मर्जी से कॉलेज से अपनी फ़ीस रिफ़ंड करवाते हो, तो कॉलेज का जो रिफ़ंड पॉलिसी होता है वो 1000 कनेडियन डॉलर से लेकर 2005 कनेडियन डॉलर तक रहता है। तो आपको इतना पेमेंट वहाँ पर डिडक्ट करवाकर अपनी पेमेंट को वापस लेना पड़ेगा और इस लिस्ट में से कोई प्रोग्राम ऑप्ट कर अपने स्पाउस को साथ लेके जाना पड़ेगा। इसके बाद जो बच्चे इस लिस्ट में से कोई भी प्रोग्राम ऑप्ट नहीं कर सकते, वो क्या कर सकते हैं, वो अपने स्पाउस को विजिटर वीज़ा पे साथ में लेके जा सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन हो सकती है, मगर विजिटर वीज़ा में आपके स्पाउस लीगली काम नहीं कर सकते। उस कंडीशन में क्या होता है कि आप जाकर वहाँ पर अपना स्टडी वीज़ा है, आप दोनों में से एक पर्सन, चाहे वो स्टडी वीज़ा वाला पर्सन, चाहे वो अपना जो विजिटर वीज़ा पे आपके स्पाउस गए हैं, दोनों में से एक पर्सन वहाँ पर जाकर लीमिया ले लीजिए। लीमिया के बेस पे आप वर्क परमिट में शिफ्ट हो जाइए। वर्क परमिट पे शिफ्ट होने के बाद जब आपको वर्क परमिट मिलेगा तो आप अपने स्पाउस को कनाडा में बुला सकते हैं और वो लीगली फुल टाइम काम कर सकता है। इस चीज़ को माइंड में रखना है कि आप अपने स्पाउस को विजिटर वीज़ा पे लेके जाएंगे तो वो लीगली काम नहीं कर सकते। या तो जो पर्सन स्टडी वीज़ा पे है वो लीमिया ले ले स्टडी को छोड़कर, जहाँ जो विजिटर वीज़ा पे आया है वो लीमिया ले ले। दोनों में से किसी को एक को लीमिया मिल गई, उसके बेस पे आप वर्क परमिट पे जाइए। जैसे ही आपको वर्क परमिट मिलेगा तो आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। जिनके स्पाउस ऑलरेडी कनाडा में हैं, वर्क परमिट पे हैं, या वर्क परमिट में जाने वाले हैं, तो वो अभी भी वर्क परमिट जब मिल जाएगा वो अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। वर्क परमिट आपके स्पाउस के पास क्लोज वर्क परमिट है, ओपन वर्क परमिट है, सभी वर्क परमिट के लिए ये वैलिड है। सभी वर्क परमिट वाले अपने स्पाउस को साथ में बुला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो बच्चे जिन्होंने अभी प्लान कर रहे हैं कि मैंने कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए जाना है, अगर आप वो सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये अपडेट चेंज हो जाएगी, ये चेंज नहीं होगी। अभी आपके पास दो ऑप्शन है, स्टडी वीज़ा लेकर जाइए। स्टडी वीज़ा लेकर अगर तो आप इस लिस्ट में आते हो तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग प्रोग्राम ले लीजिए, अदरवाइज़ आप विजिटर वीज़ा साथ लेकर अपने स्पाउस का उनको साथ लेके जाइए, वहाँ पर जाकर लीमिया में शिफ्ट कर अपना कन्वर्ट करवा लीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन थे जिनका आंसर आपको चाहिए था। कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चंस का मैं आंसर कर सकता हूँ, जितने भी डाउट आपके माइंड में हैं उन सभी का आंसर करूँ। फिर भी अगर कोई रह गया है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, उसका आंसर मिल जाएगा, या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए। हमारी टीम हर पर्सन की हेल्प करती है, चाहे आपने हमसे अप्लाई किया है, चाहे आपने किसी और से अप्लाई किया है। हमारी प्रोसेसिंग फ़ीस स्पाउस ओपन वर्क परमिट की सिर्फ 25,000 है।
इस चीज़ को नोट कर लीजिए। 25,000 में आप अपने स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फ़ाइल का प्रोसेस पूरा करवा सकते हो, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। और मार्केट में इसी स्पाउस ओपन वर्क परमिट की प्रोसेसिंग फ़ीस 1-1 लाख, 2-2 लाख, 1.5 लाख, 75,000 इतना अमाउंट चलता है। 25,000 में पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्या जा रहे हैं, किस तरह आपकी फ़ाइल लॉन्च हो रही है, जीसी की अकाउंट का लॉगिन आईडी, पासवर्ड, सब कुछ आपके पास रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। जितने भी डाउट है उनको क्लियर करें। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे लिख दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम उनको एड्रेस कर लेंगे और जितने भी डाउट है उनको क्लियर कर लेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।